देश के ऐतिहासिक स्मारक के आर्किटेक्ट्स कौन थे? भारत अपनी प्राचीन संस्कृति और विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा भारत अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए भी मशहूर है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक भारत भ्रमण पर आते हैं। भारत में आज भी सैकड़ों साल पुराने कई ऐतिहासिक स्मारक हैं जो विदेशी पर्यटकों को लुभाने का काम करते हैं। इनमें ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, अजमेर फोर्ट, झांसी का किला समेत कई ऐतिहासिक स्मारक शामिल हैं। यूनेस्को भी इन स्मारकों को विश्व धरोहर घोषित कर चुका है। भारत की इन ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में तो हम सब जानते हैं। ताजमहल को किसने बनवाया था ये भी हर कोई जानता होगा, लेकिन इन स्मारकों को बनाने वाले आर्किटेक्ट्स कौन थे ये शायद ही कोई जानता होगा। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे वह आर्किटेक्ट्स जिन्होंने भारत को दी कई ऐतिहासिक स्मारक। लाल किला भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में से एक लाल किला यानी रेड फोर्ट का निर्माण सन 1638 मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। ये एक जमाने में मुगल सम्राट का निवास स्थान हुआ करता था। दिल्ली में स्थित यह स्मारक आज संग्रहालय के साथ साथ पर्यटकों को देश की ऐतिहासिक विरासत का अनुभव देता है। इस खूबसूरत इमारत को बनाने वाले वास्तुकार उस्ताद अहमद लोहरी को कोई नहीं जानता। अफगान फारसी वास्तुकला उस्ताद अहमद लोहरी पाकिस्तान के लाहौर शहर से ताल्लुक रखते थे, जिनके द्वारा लाल किले को डिजाइन किया गया था। ताजमहल को पूरी दुनिया प्रेम के प्रतीक के रूप में जानती है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था। दुनिया मुमताज के लिए शाहजहां के अटूट प्रेम की बात तो करती है, लेकिन यह स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया यह किसी को नहीं पता। लाल किले की तरह ही इस स्मारक को भी सन 1632 और 1648 के बीच मुगल सम्राट शाहजहां के शासन के दौरान उस्ताद अहमद लोहरी के द्वारा डिजाइन करवाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। इसे मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने उनकी याद में बनवाया था। इस खूबसूरत मकबरे को सन 1547 में वास्तुकार मिराक मिर्जा घयात द्वारा बनाया गया था। हवा महल पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर में वैसे तो एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन हवा महल जैसा दूजा कोई नहीं। गुलाबी और लाल सैंडस्टोन से बने इस खूबसूरत महल को सन 1799 में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, लेकिन जिस व्यक्ति ने 953 खिड़कियों के साथ इस अनूठे 5 मंजिला इमारत की योजना बनाई थी वो लाल चंद उस्ताद थे। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। भारत देश की राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं। ब्रिटिश काल के दौरान इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। तब ये तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल का आवास हुआ करता था। ये विश्व में किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवासों में सबसे बड़ा आवास है। विश्व प्रसिद्ध भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन और निर्माण एडविन लुटियंस ने किया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में से एक गेटवे ऑफ इंडिया को किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी के स्वागत के रूप में बनाया गया था। 31 मार्च 1911 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, जबकि सन 1914 में इसे मंजूरी दी थी। इंडो सरे सैनिक शैली में निर्मित इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कार्य 1924 में पूरा हुआ था। इसके आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट थे। इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक के तौर पर जाना जाता है। इसे 12 फरवरी 1931 को प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था। इस पर 82,000 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। राष्ट्रपति भवन की तरह ही इंडिया गेट को भी सर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। मैसूर पैलेस शहर के प्रमुख ऐतिहासिक महल है। ये किसी जमाने में मैसूर के शाही परिवार का आधिकारिक निवास हुआ करता था।
इसका निर्माण कार्य 1897 में शुरू हुआ था और ये 1912 में बनकर तैयार हो गया। इस खूबसूरत महल के वास्तुकार हेनरी इरविन थे। लोटस टेम्पल। दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित लोटस टेम्पल को बहाई उपासना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कमल के फूल के आकार की वजह से इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। बहाई समुदाय के इस मंदिर की खासियत ये है कि यह किसी भी धर्म का इंसान आकर अपने ईश्वर की आराधना कर सकता है। इसका निर्माण सन 1986 में किया गया था। इसे कई वास्तुशिल्प पुरस्कार जीत चुके आर्किटेक्ट फरीबरोज साहबा ने बनवाया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।